अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में या आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हमज़ाद मसावतें। ठीक है, हमज़ाद मसावतें क्या होती हैं और इनको हल करने के कौन से तरीके हैं, और एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमज़ाद मसावतें होती क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। ऐसी मसावतें जिनमें नामालूम मिक़दारों की तादाद एक से ज़ायद हो, यानी कि हमने लीनियर इक्वेशन पिछले लेक्चर में पढ़ी थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दर्जी दो दर्जी मसावत। तो उसमें आपके पास क्या था, उसमें यह था कि एक ही वेरिएबल था, एक ही मुतगय्यर था, एक्स की फॉर्म में थी पूरी आपके पास वो इक्वेशन। इसी तरह आपके पास अगर वाई था वेरिएबल मुतगय्यर तो वाई की फॉर्म में थी, जी था तो जेड था तो जेड की फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें क्या कहें कि हमज़ाद मसावतें इनको इसलिए कहते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल मुतगय्यर इंक्लूड होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, तो आगे इसको पूरा करते हैं। ऐसी मसावतें जिनमें नामालूम मिक़दारों की तादाद यानी कि मुतगय्यर या वेरिएबल एक से ज़ायद हो, यानी एक्स वाई हो, वाई जेड हो, एक्स जेड हो, इस तरह से। ठीक है, और इनकी कीमतें सब मसावतों पर दुरुस्त साबित हों। ठीक है, यानी कि सारी मसावतें जो हैं दोनों हैं, तीन हैं जो भी हैं, उन पर दुरुस्त साबित हों, वो हमज़ाद मसावतें कहलाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 है और ये आपके पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये हमज़ाद मसावतें हैं। क्यों? इसलिए इसमें दो नामालूम मिक़दारें हैं, एक x है एक y है। ठीक है, ये भी है इसलिए कि इसमें एक x है एक y है। ठीक है, x प्लस जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसको हल करने के तरीके। ठीक है, इसको हल करने के तरीके आपके पास ये दो हैं। एक आपके पास साकित करने का तरीका जिसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा है आपके पास इस्तबदाल का तरीका यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एग्जांपल के ज़रिए, इसी को ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको साकित एलिमिनेशन का जो वे है वो कौन सा है, उससे कैसे सॉल्व करते हैं, और इस्तबदाल का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हम इसको कंसीडर करें, पहले हम इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, साकित करने का तरीका एलिमिनेशन मेथड। तो ये x माइनस वाई है इज़ इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और ये आपके पास ये इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दे दें, और ये आप इसको 2 का। ठीक है, इधर देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इनको आप सेपरेट कर लें। ठीक है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। ठीक हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये माइनस। ठीक हो गया, ये प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस 2y इज़ इक्वल टू प्लस 2 माइनस 3 तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये y इज़ इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं तो माइनस 1/2, नीचे भी माइनस आएगा क्यों माइनस 2 के साथ है, तो y इज़ इक्वल टू ये माइनस से कैंसिल होके ये 1/2 आ जाएगा। ये आपके पास, इसको पुट कर ले किसी एक में, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, जिधर y है उधर आप 1/2 पुट कर, x माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू 2, इसको उधर ले जाएं, x इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू ये 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 1, तो x इज़ इक्वल टू 5/2। ठीक है, अगर हम इसका देखें तो ये आपके पास x और y इज़ इक्वल टू, x आपने पहले लिखना है ये 5/2 और y आपके पास 1/2, ये आपके पास इनका सोल्यूशन सेट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसको दूसरे इस्तबदाल का तरीका या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको देखेंगे। ठीक है, यह एलिमिनेशन का तरीका आपके पास हो गया। अब यहाँ पे देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन पुट करने का तरीका। ठीक है, सिंपल वे में इसको पुट करने का तरीका कहेंगे हम। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से हम इसको करेंगे। ये देखिए x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, ये आपके पास 1 है, और ये आपके पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, ये 2 है। तो अब देखिए इसमें से x की वैल्यू निकालें या y की निकालें, दूसरी में पुट कर दें, इसी तरह इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये x इज़ इक्वल टू ये y उधर जाके प्लस का हो जाएगा ये, तो इसको 3 का नाम दे दे, पुट इन 2। ठीक है, इसको 2 में पुट करेंगे, जिधर x है उधर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3 जिधर x है। ठीक है, और इधर ये प्लस y भी है इज़ इक्वल टू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2y, y प्लस y 2y इज़ इक्वल टू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 2 को उधर ले जाएं, 2y इज़ इक्वल टू, तो ये 3 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, ये 2y इज़ इक्वल टू
1 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए इस तरह से भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको पुट कर लें 3 में, पुट कर लें, पुट इन 3 में पुट करेंगे y की जगह, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 + 1/2, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये 2 आ जाएगा एलसीएम 4 + 1, तो ये देखिए x इज इक्वल टू 5/2 ही आएगा, ठीक है। यानी कि जिस तरह से उसकी वैल्यू आती है इसी तरह इसमें से वो वैल्यू आएंगी, ठीक है। सिर्फ ये है कि मेथड अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये x और y, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2 और ये आपके पास 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास दो तरीके होते हैं हमजाद मसावातों को हल करने के, ठीक है। एक साकित का तरीका है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेबदाल का तरीका, ठीक है। तो साकित का तरीका क्या है, आपने उनको बैलेंस करके, अगर ये आपस में बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले बैलेंस करना है। ये x था तो कैंसिल हो गया, इधर अगर 2x है और इधर 2y है तो इधर x + y है, तो ज़ाहिर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है दोनों साइडों पे कि इसको सबसे पहले आपने किसी एक चीज़ को सेम करना है, ठीक है। तो उनके साइन अपोजिट हो तब जाके वो कैंसिल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था आज के टॉपिक में हमजाद मसावतें कौन सी हैं और कौन सी होती हैं और उनको हल करने के क्या तरीके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा।